2 साल कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत किस हद तक सीधे रास्ते पर है। और आज स्टार्स रेट करने होंगे, 5 स्टार्स है सबके पास। जिस हद तक वो समझते हैं कि सही कारकर्दगी है उतने ज़्यादा स्टार्स देने होंगे, यानी 5 बीइंग द हाईएस्ट। तो पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब। मुनीब फारूक साहब, आपसे शुरू करते हैं। कहा जा रहा था हुकूमत के आगाज़ में या 2 सालों के दौरान वक्तन फ़वक्तन कि शायद हुकूमत संभल नहीं पा रही, शायद ऑपोजिशन मोड से निकल नहीं पा रही। क्या आपको लगता है अब 2 साल कारकर्दगी देखने के बाद सही रास्ते पर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल आपका है रास्ते का कि सही रास्ते पे हैं या नहीं। 2 साल को एवेल्यूएट करना है, और ये जो सर्वेज हैं इनका सैंपल साइज मुझे अभी तक नहीं पता कि सैंपल साइज क्या था या लिया, लेकिन 4000 लोग ठीक हो गया। अगर जो पॉजिटिव बात है वो पहले कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो था वो ये कोविड का था। दोनों सर्विस के अंदर हुकूमत को लोग मुतमईन हैं हुकूमत से, जबकि बदतरीन क्रिटिसिज्म हुआ इंक्लूडिंग मीडिया। हम सब ने हुकूमत को बड़ा टफ़ टाइम दिया इस हवाले से, लेकिन जो ज़्यादा टफ़ टाइम दिया गया वो प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात की वजह से दिया गया। अप्रोच अगर देखा जाए तो हुकूमत की अच्छी रही, और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि गवर्नमेंट के बेनिफिट में, पाकिस्तान के बेनिफिट में ये बात की कि गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, वो जो कर्व है वो नीचे की तरफ आया। बट अगर ये इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर हम उसको डिटेल्ड एनालिसिस करना शुरू कर दें फिर तो शायद बहुत वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही क्लासिक किस्म की चबलें मारी गई पिछले 2 साल के अंदर, और जिनकी मिसाल शायद माजी में नहीं मिलती। ये वो चबलें हैं जो कि म्यूज़ियम में रखी जा सकती हैं और इन पर टिकट भी लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे बयानात वज़रा की तरफ से आए, ऐसी ऐसी हरकतें की गई कि वाकई वो देखने के लायक हैं और सुनने के लायक हैं। ऐसे ऐसे बयानात हैं जिनको आप सुने तो आपका दिन बन जाएगा। आपको कोई कॉमेडी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई और फजूल बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप वो बयानात अगर सिर्फ सुन लीजिए। और रस्ते का तयन जहाँ तक है उस पर आप देखिए तो एक भरमार है यू टर्न्स की। चलें वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं वो भी हमारी जगह, वो भी हमेशा की तरह मौजूद हैं। एक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने डैमेज किया है इस हुकूमत को वो है फेक ग्रैंड स्टैंडिंग, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप सिर्फ ये कहते रहे हो जी हमने ये कर दिया तो हमने वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया आपने। आप भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे और उसी ही गर्द से अटे हुए हैं जैसे कि पहले थे। लिहाजा आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि आपने अच्छी गवर्नेंस 2 साल में दी है। फलाना नोटिस ले लिया, फलाना ये कर दिया। जिन जिन चीज़ों का नोटिस लिया गया है आपने कहा माफिया फलाना पकड़ लिया, फलाने को ये कर दिया। उन एसेंशियल्स की कीमतों का तयन आप ही के स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो है वो क्या दे रहा है, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर आप नोटिस लेकर भी आपका ये हालत है तो फिर आप छोड़ें, को और काम करें, गवर्नेंस ना करें। बाकी ये है कि फिर अगर ट्विटर पे रहना है और वज़रा की तरफ से ट्वीटें करवानी है और प्राइम मिनिस्टर की शान में कसीदे पढ़वाने हैं तो वो तो फिर आप कहते हैं ना जेड़ा पन्नो वही लाल है। एक मतलब मिनिस्टर को छोड़ें, अगले को देखें, वो ऐसी ऐसी ट्वीट करेगा कि ऐसे लगेगा भाई दूध शहद की नहरें यहीं बह चुकी हैं। बस इतना ही है। तो अगर स्टार आपने देने हैं तो मैं समझूंगा कि आप अगर 5 स्टार हैं तो एक कोई ऑप्शन है कि बिल्कुल ही खाली रख दिया जाए, इसमें कोई स्टार ना दिया जाए। आप बेशक ना दें स्टार। हाँ, मेरी तरफ से कोई स्टार, आप खाली स्टार दे दें। हाँ, मेरी तरफ से कोई स्टार नहीं। स्टार बना ले, उसमें रंग मत भरिएगा। बस आप वो खाली ब्लैंक स्टार्स दे देंगे, नहीं कि कोई स्टार नहीं मेरी तरफ से। ठीक है जी, कोई स्टार नहीं आपकी तरफ से।